दरोगा जी पैसा भी लेंगे, अब मैया बहनियों की गरिया भी देंगे। मतलब प्राण लेबै 150 क्या उस ड्राइवर की माँ बहन नहीं थी? उस ड्राइवर ने गाड़ी चलाते हुए अपनी माँ बहन को सड़क पे खड़ा कर दिया, दरोगा जी के पास अपनी माँ बहन को भेज दिया इसने। मतलब दरोगा जी को पैसा भी दीजिए, अपनी माँ बहन की गाली भी सुनाइए। ये एक थाना क्षेत्र की बात नहीं है, ये बिहार में लगभग जहां पे बालू का परिवहन होता है, जहां पे गिट्टी का परिवहन होता है, वह हर थाना क्षेत्र की बात है। इतना ही नहीं है, बछवाड़ा थाना क्षेत्र में आए दिन पुलिस पदाधिकारी के द्वारा पैसा वसूला जाता है, आए दिन। बांका जिला तो ऐसा जिला है ना, पुलिस के बढ़िया पदाधिकारियों के द्वारा एंट्री पासिंग का खेल किया जा रहा है, लेकिन बेगूसराय के चेहरे पे ऐसे अधिकारी जो एक धब्बा लगा रहे हैं। बेगूसराय के पुलिस कप्तान से मैं पूछना चाहता हूं कि आप इन पे कार्रवाई कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। जिस तरीके से इन्होंने अवैध उगाही किया, जिस तरीके से इन्होंने अवैध तरीके से पैसा लिया, जिलाधिकारी से बेगूसराय से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों के द्वारा ऐसा कोई पत्र लाखों थाना इंचार्ज को या लाखों थाना में पदस्थापित एक हमारे गृह जिले के बीहट के निवासी हैं, उनको आप लोगों ने दिया है क्या? ये स्पेशल उनको की गाड़ी पकड़ना है और गाड़ी अगर नहीं पकड़ना है फिर उससे अवैध तरीके से 50,000 का डिमांड करना और फिर बात जाके 11,000 पे जाके फाइनल होना। बेगूसराय में अपराध का ग्राफ चरम सीमा पे है। आए दिन, आए मिनट, आए घंटे, आए सेकेंड, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जहां पे अपराधियों का बोलबाला नहीं होगा। जय हिंद, जय बिहार की जनता, और साथ साथ दुर्गा पूजा की आप सबों को देशवा ट्रांसपोर्ट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जो भी दर्शक जहां से भी देख रहे हैं उन सबों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करेंगे हम अपने गृह जिला बेगूसराय की। बात दुर्भाग्यपूर्ण ही है, लेकिन किस तरीके से बिहार में बांका से लेके और हर एक थाना क्षेत्र की बात कर लीजिए, अगर मैं गिट्टी की बात करूं तो जिस तरीके से ट्रक मालिकों का शोषण करते हैं, जिस तरीके से ट्रक मालिकों को प्रताड़ित करते हैं, उसका एक बहुत घिनौना चेहरा हमारे जिले बेगूसराय से निकल के आया है। बेगूसराय जिले में, बेगूसराय मुख्यालय से कुछ ही दूरी पे मौजूद है एक लाखों थाना पड़ता है, ओपी। ठीक है, अब लाखों ओपी में बैठे हुए एक पुलिस के अधिकारी जिन्होंने आज रात में 12 बजे से लेके और सुबह के 7 बजे तक एक ट्रक वाले को सिर्फ पैसा अवैध तरीके से वसूलने के नाम पे प्रताड़ित करने का काम किया है। अब गाड़ी मालिक का नाम गोपनीय रखना जरूरी है, क्योंकि भाई संवाददाता को अगर सूचना दे रहे हैं तो उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। ये सोचिए ना कि गाड़ी मालिक को रात के 12 बजे से और सुबह के 7 बजे तक अगर परेशान किया जा रहा है, किस लिए? तो बार बार उस पुलिस अधिकारी के द्वारा बोला जा रहा था कि बेगूसराय डीएम के द्वारा हमको एक पत्र जारी है, हमको लाखों थाना प्रभारी महोदय ने बोला है गाड़ी पकड़ के सीज करने के लिए। मतलब प्राण लेबै 150 हालांकि देशवा ट्रांसपोर्ट, देशवा न्यूज इन बातों की पुष्टि कहीं से नहीं करता है, लेकिन जो बात हमको गाड़ी मालिक बताए, मैं बेगूसराय के पुलिस कप्तान महोदय से और बेगूसराय मुख्यालय में बैठे हुए जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों के द्वारा जिलाधिकारी से बेगूसराय से भी मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों के द्वारा ऐसा कोई पत्र लाखों थाना इंचार्ज को या लाखों थाना में पदस्थापित एक हमारे गृह जिले के बीहट के निवासी हैं, उनको आप लोगों ने दिया है क्या? कि स्पेशल उनको की गाड़ी पकड़ना है और गाड़ी अगर नहीं पकड़ना है फिर उससे अवैध तरीके से 50,000 का डिमांड करना और फिर बात जाके 11,000 पे जाके फाइनल होना। बेगूसराय में अपराध का ग्राफ चरम सीमा पे है। आए दिन, आए मिनट, आए घंटे, आए सेकेंड, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जहां पे अपराधियों का बोलबाला नहीं होगा। लेकिन पुलिस का ध्यान उस पर नहीं जाके, पुलिस का ध्यान अवैध तरीके से ट्रकों से पैसा वसूलने पे लगा हुआ है। पुलिस का ध्यान इस पे नहीं जा रहा है कि अपराधियों को कैसे गिरफ्तार किया जाए। पुलिस का ध्यान इस पे नहीं जा रहा है कि उसी लाखों थाना क्षेत्र की बात है जहां पे शिवलिंग को तोड़ा गया था। पुलिस का ध्यान उस पे नहीं जा रहा है कि वहीं पे चोरी डकैती
और भिन्न भिन्न तरीके से हथियार लूटने का काम, बाइक लूटने का काम किया जा रहा है। पुलिस का ध्यान इस पे नहीं जा रहा है कि बेगूसराय जिले में चारों तरफ क्राइम का ग्राफ दिन रात बढ़ा हुआ है, लेकिन बेगूसराय के चेहरे पे ऐसे अधिकारी जो एक धब्बा लगा रहे हैं। बेगूसराय के पुलिस कप्तान से मैं पूछना चाहता हूं कि आप इन पे कार्रवाई कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। जिस तरीके से इन्होंने अवैध उगाही किया, जिस तरीके से इन्होंने अवैध तरीके से पैसा लिया, उसके बाद मैं फिर से कहता हूं, आप चाहे ट्रक के मालिक हो चाहे ट्रक के ड्राइवर हो, आप एक बात याद रखिएगा। आप इस पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपके सम्मान की बात करता हूं। वीडियो को पहले आप देखिए। आ मतलब प्राण लेबै 150 हरामी हरामी हरामी। दरोगा जी पैसा भी लेंगे, अब मैया बहनिया की गरिया भी देंगे। मतलब 50 लाख का काम कर रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, बार बार आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं, बार बार आप लोगों से गुहार लगा रहा हूं कि भैया आपके स्वाभिमान की बात है। चाहे पुलिस का कोई अधिकारी हो या परिवहन का हो या खनन का हो या कोई भी लोग, गुंडा तत्व का लोग, अगर आपके गाड़ी को फाइनेंसर के रूप में रोक रहा हो, चाहे पुलिस पदाधिकारी को आपको गाली दे रहा है, कोई परिवहन का आदमी आपको धक्का मार के अपने ऑफिस से बाहर निकाल रहा हो, आप देशवा ट्रांसपोर्ट को, देशवा न्यूज को, धीरज पराशर को जरूर याद कीजिए, बबीता मिश्रा को एक बार जरूर याद कीजिए। मैं फिर से कहता हूं, आपके सम्मान के लिए, ड्राइवरों के सम्मान के लिए, जिस ड्राइवर को गाली दिया जा रहा है, क्या उस ड्राइवर की मां बहन नहीं थी? उस ड्राइवर ने गाड़ी चलाते हुए अपनी मां बहन को सड़क पे खड़ा कर दिया, दरोगा जी के पास अपनी मां बहन को भेज दिया इसने। मतलब दरोगा जी को पैसा भी दीजिए, अपनी मां बहन की गाली भी सुनाइए। और ये एक थाना क्षेत्र की बात नहीं है, ये बिहार में लगभग जहां पे बालू का परिवहन होता है, जहां पे गिट्टी का परिवहन होता है, वहां हर थाना क्षेत्र की बात है। बांका जिला तो ऐसा जिला है ना कि वहां पे पुलिस के बढ़िया पदाधिकारियों के द्वारा, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, पुलिस के बढ़िया पदाधिकारियों के द्वारा एंट्री पासिंग का खेल किया जा रहा है। अगले एपिसोड में बांका में कौन कौन पुलिस पदाधिकारी पैसा ले रहे, इस पे भी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल बेगूसराय पे ही रहते हैं। बेगूसराय, फिर से कह रहा हूं, डीआईजी भी वहां बैठते हैं और बहुत अच्छे डीआईजी मिले हुए, बाबूराम सर, बहुत अच्छे पुलिस कप्तान योगेंद्र सर मिले हुए, जिन्हें जो तुरंत कार्रवाई करते हैं भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों पे। श्रीमान पुलिस कप्तान महोदय योगेंद्र सर, देशवा ट्रांसपोर्ट धीरज पराशर आपसे निवेदन करता है, आप इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए अति आवश्यक समझे और लाखों थाना इंचार्ज महोदय पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है, लाखों थाना में जो गश्ती गाड़ी मौजूद थी, उस पे जो बैठे हुए श्रीमान है, एक बार फिर से इस वीडियो को दिखाइए जो गाली दे रहे हैं। आ मतलब प्राण लेबै 150 इन पे अविलंब कार्रवाई करते हुए इनको बर्खास्त कीजिए और हमारे बेगूसराय में अपराध को नियंत्रण पे ध्यान देना चाहिए, न कि पुलिस पदाधिकारियों को ट्रक से पैसा वसूली में। इतना ही नहीं है, बछवाड़ा थाना क्षेत्र में आए दिन पुलिस पदाधिकारी के द्वारा पैसा वसूला जाता है, आए दिन। जबकि अगर वसूलने का काम अगर अवैध रूप से जारी है तो तेघरा के डीएसपी साहब आप क्या कर रहे हैं? आए दिन आपके पास सूचनाएं आती हैं, मेरे सूत्र ये बता रहे हैं। एसडीएम साहब जब गाड़ियों को रोकते हैं, पकड़ते हैं, तो मैं एसडीएम साहब से भी कहना चाहता हूं, श्रीमान आपके पास तो सारा अधिकार है, आप ही फाइन कर दिया कीजिए। आखिर बेगूसराय में पुलिस की प्रताड़ना कब तक सहेंगे ट्रक मालिक? आखिर बेगूसराय जिला जो हमारा गृह जिला है, इस पे ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी, चाहे बछवाड़ा से लेके और ये लाखों तक, ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जिस तरीके से अवैध वसूली का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ट्रक मालिकों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और हाईकोर्ट का जो आदेश था, मैं तो अभी तक ये भी नहीं समझ पाया हूं कि हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां कैसे उड़ा रहे हैं। जबकि पहले वाले जो डीजीपी महोदय थे गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने बोला था कि पुलिस जांच के नाम पर भयादोहन कर रही है गाड़ियों का। तो पुलिस का काम है मुख्य रूप से अपराध का नियंत्रण करना। जहां जहां पे पुलिस गाड़ियों को चेक कर रही है, उन सभी थाना इंचार्ज महोदय से निवेदन है, उस पुलिस कप्तान महोदय से निवेदन है, पुलिस उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन है, कृपया आप बताइए कि आपके जिले में, आपके थाना क्षेत्र में, आपके अनुमंडल में अपराध का ग्राफ 0 हो गया है क्या? अगर अपराध का ग्राफ लगता है 0 हो गया है तो फिर कोई बात नहीं, आप ट्रक को पकड़िए, मोटरसाइकिल को पकड़ने का आपके पास अधिकार है। लेकिन जो धारा ओवरलोड चेक करने का है,
जिसके नाम पे बांका में बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है, इस पे भी चर्चा करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि देश बार ट्रांसपोर्ट, देश बार न्यूज आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है, आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा है, कृपया इस न्यूज को शेयर कीजिए और ऐसे ऐसे भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों को बर्खास्त करवाइए, सस्पेंड करवाइए, क्योंकि आपका न्यूज शेयर करना जरूरी है। देश बार ट्रांसपोर्ट को फॉलो कीजिए, देश बार न्यूज को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा के लोगों को कमेंट करके बताइए कि हम देश बार ट्रांसपोर्ट के साथ इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में साथ है। चाहे जिला परिवहन कार्यालय पटना की बात हो, चाहे बिहार में मोहनिया चेक पोस्ट हो, डोभी चेक पोस्ट करण श्रीवास्तव की बात हो, या बिहार में किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की बात हो, या BS34 कोई वाहन की बात हो, आप हर हमेशा देश बार ट्रांसपोर्ट का साथ दीजिए। अभी का संदेश देश बार ट्रांसपोर्ट का आप सभी गाड़ी चलाने वालों के लिए फिर से, कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करें, कृपया हेलमेट लगाएं, वो भी ब्रांडेड कंपनी वाला। अगर आप 4 चक्का चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, अपने आप को और अपने परिवार को, साथ साथ सामने जो आदमी सड़क पे चल रहे हैं उनको भी आप सुरक्षित रखें। धन्यवाद।